नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है दीदी की यलगार। तो 10 साल के कांग्रेस शासन को उखाड़कर 2003 में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली उमा भारती 20 साल बाद अपने बगावती तेवर के कारण फिर चर्चा में है। राम जन्मभूमि आंदोलन की फायर ब्रांड नेता 2004 में ऐसे ही बगावती तेवरों के कारण पार्टी से बाहर हो चुकी है। 2008 में अपनी भारतीय जनशक्ति पार्टी के बैनर तले बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने वाली उमा पार्टी में वापस तो आ गई, लेकिन उन्हें बीजेपी में वह सम्मान नहीं मिला जो वह चाहती थी। यही वजह है कि 2023 के चुनाव से ठीक पहले उमा भारती शराब को लेकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। उमा भारती के विद्रोही रुख से पार्टी भी सकते में है। उमा बीजेपी के लिए मुसीबत बनती जा रही है। बीजेपी में रहती है तब भी पार्टी के लिए घाटे का सौदा है और बीजेपी से बाहर जाती है तब तो और नुकसान है। इसी पर आधारित है हमारी आज की खास पेशकश। मध्य प्रदेश के फायर ब्रांड नेता उमा भारती पिछले एक साल से बीजेपी की शिवराज सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। शराब को लेकर उमा भारती के बगावती तेवर सरकार को बार बार चुनौती दे रहे हैं। उमा कहती है शराब जहर है। शराब से पैसे कमाने के लिए बीजेपी ने अपनी रीति नीति और सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है। यदि मैं दोषी हूँ तो मुझे फांसी पर लटका दो, लेकिन शराबबंदी को लेकर शुरू हुआ या उनका आंदोलन रुकेगा नहीं। मुझे लगता है कि हमारी सरकार की जो भी कल्याणकारी नीतियां हैं वो सब शराब में नष्ट हो जाती हैं। चाहे वो आवास कुटीरें हों, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, चाहे वो आयुष्मान हो, वो ठीक होने के बाद अगर पीने वाला दोबारा पी लिया तो। इसलिए आपको सबसे पहले वो चीज़ खत्म करनी है जिसमें आपकी योजनाएं बही जा रही हैं। अब वो है गलत शराब वितरण की प्रणाली। मैं शराबबंदी के लिए कह ही नहीं रही हूँ क्योंकि वो ही नहीं पानी, कर ही नहीं पानी, हिम्मत किस में है करने की। उमा भारती ने अब ओरछा में डेरा डाल दिया है। यहाँ पर चौपाल लगाकर अलाव के सामने उन्होंने सरकार को खुली चुनौती दे दी है। इससे पहले भी भोपाल में शराब की दुकान के विरोध में 3 दिन तक मंदिर में बैठकर सत्याग्रह करती रही। उमा भारती बीजेपी से असहज है तो बीजेपी उनके सामने बेबस है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उमा से जुड़े सवाल पर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। उमा भारती ने कहा है बयानबाजी कर रही है, क्या ये पार्टी की लाइन है? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पे भी कई तरह की बातें कर रही है। आप चलो हो गया, चलिए। उमा भारती प्रदेश में बढ़ती शराबखोरी, शराब की बढ़ती दुकानों और आबकारी नीति को लेकर खासी मुखर है। बीजेपी उमा के लिए सरकार को शराब से होने वाली आमदनी को छोड़ना नहीं चाहती। इससे उमा और नाराज होती जा रही है। 2030 में राम जन्मभूमि आंदोलन की फायर ब्रांड नेता ने बीजेपी का चेहरा बनकर कांग्रेस की 10 साल सरकार से प्रदेश को मुक्त कराने में अहम भूमिका अदा की थी, लेकिन हुबली में तिरंगा झंडा फहराने के मामले में गैर जमानती वारंट से उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 2004 में ही अनुशासनहीनता के मुद्दे पर लाल कृष्ण आडवाणी की मौजूदगी में बुलाई गई बैठक में उमा भारती बैठक से नाराज होकर चली गई थी। इसके बाद उमा को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। उमा ने अलग भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई। बीजेपी के खिलाफ 216 सीटों पर मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतारे। लंबे अरसे बाद उमा वापस बीजेपी में आई, केंद्रीय मंत्री बनी, लेकिन फिर स्वास्थ्य कारणों से दरकिनार होती गई। राजनीति में फिर से अपना वजूद स्थापित करने के लिए उमा भारती ने मध्य प्रदेश में शराबबंदी का मुद्दा उठाया। तभी से वे सरकार के साथ टकराव के मूड में दिखाई देती है। कई बार मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई, लेकिन शराब नीति को लेकर सरकार से उनकी पटरी नहीं बैठी। अब वे सीधे तौर पर पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के खिलाफ बयान दे रही हैं। उमा के बगावती तेवर उन्हें कहां ले जाएंगे, इसे लेकर उत्सुकता बनी हुई है। यदि उमा भारती बीजेपी में रहती है तब भी मुसीबत खड़ी करती रहेंगी और बीजेपी से बाहर जाती है तो उनका अगला कदम पार्टी के लिए नई चुनौती पेश करेगा। अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ सह मीडिया प्रभारी बीजेपी से अनिल पटेल जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय शाह जी और वरिष्ठ पत्रकार प्रहलाद शर्मा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल पटेल जी, आपसे सवाल है। अनिल जी, अपने ही सरकार के खिलाफ उमा भारती लगातार 1 साल से मुखर हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि नियम विरुद्ध मधुशाला में गौशाला बनाने की बात की है। कहा है कि कौन माई का लाल है जो रोकेगा, कौन हिंदू होगा जो गायों को हटाएगा, शराब छोड़ो दूध पियो का नारा दिया है। और आज उन्होंने शराब दुकान के सामने गाय भी बांधा और चारा भी खिलाया। किस तरह से देखते हैं उनकी चेतावनी को?
से आती हैं और निश्चित ही उन्होंने कहा कि मैं समाज के लिए काम करती रहूंगी जो समाज में व्याप्त विकृतियां कुरीतियां हैं। तो उन्होंने जैसे अभी आज उन्होंने मैसेज दिया है कि शराब छोड़ो और दूध पियो, ऐसा इसी तारतम्य में उन्होंने गौ को भी बांधा है। तो उसे इस भाव में मुझे लगता है लेना चाहिए कि वो समाज को मैसेज देना चाहती हैं कि शराब को छोड़ना चाहिए और ये शराब जो है सामाजिक जागरूकता का विषय है। सरकारें बिल्कुल इसमें करती हैं काम, जैसे पिछली जो शराब नीति आई थी, निश्चित ही एक नई शराब नीति भी आएगी। केवल शराब बंदी कर देने से ही शराब में लगाम लग जाती है, लोग शराब पीना छोड़ देते हैं, यह कम देखने को मिलता है। बल्कि दूसरी तरफ उसमें कुछ और भी चीजें सामने आने लगती हैं, जैसे अवैध शराब बिक्री होने लगती है या जहरीली शराब बिकने लगती है या अन्य राज्यों से आने लगती हैं, पड़ोसी राज्यों से आने लगती हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि शराब बंदी कर देने से ही शराब पे लगाम लग जाएगी, लोग पीना बंद कर देंगे। लेकिन अनिल जी, आपने अवैध शराब बिक्री की बात कही, तो ये किसके संरक्षण में हो रहा है? देखिए, शराब संरक्षण में नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस अपना काम करती है बिल्कुल, लेकिन फिर भी अगर इसको बढ़ावा तो मिलता है। अगर शराब पूरी तरह से हम बंद कर देते हैं तो कितनी निगरानी रख पाएंगे हम? कहीं न कहीं से कुछ न कुछ लैकुना तो रह ही जाता है। जैसे देखिए पुलिस है, लेकिन फिर भी अपराध तो होते हैं कि नहीं होते हैं? अपराध होंगे तो उसको रोक लगाने का काम करती हैं सरकारें, लेकिन हम अवसर ही क्यों दें ये सब चीजें होने का, ये सवाल उठता है। तो बाकी जागरूकता के लेवल पे काम करना चाहिए मुझे लगता है। जी, चलिए अजय शाह जी के पास चलते हैं। अजय जी, उमा भारती ने कहा है कि शराब नीति में सुझाव उनका शामिल न किया गया तो परिणाम भुगतने होंगे। तो क्या हम 20 साल जो पहले का याद कर सकते हैं? बगावत किया था उमा भारती ने अपनी पार्टी के खिलाफ। देखिए, ऐसा है, अनिल भाई ने अभी कहा कि भाई शराबबंदी कोई हल नहीं है और उसको रोक नहीं पाएंगे। तो ये सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप को असफल कर दिया। और अगर रोक नहीं पाते तो 27 साल से बीजेपी गुजरात में शासन में है, वहां शराबबंदी क्यों है? पहली बात। छत्तीसगढ़ में असली बात तो ये है कि बाबूलाल गौर जी को भरत समझकर जब से उमा जी ने अपनी खड़ाऊ सौंप के गई थी और भरत हमारे वो खड़ाऊ लेकर ही गायब हो गए, तभी से एक टीस है उमा जी के मन में। वो गाहे बगाहे अलग अलग तरीके से अपनी टीस, अपनी खिजाहट व्यक्त करती रहती हैं। ये शराबबंदी जो है ये उसी का एक नतीजा है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ये इसमें सच है कि 10 साल के अथक परिश्रम के बाद ही उमा जी ने कांग्रेस के रिजीम को यहाँ उखाड़ फेंका था, लेकिन उनको मिला क्या? उनको खुद उखाड़ फेंका बीजेपी वालों ने। और आज जब उनको वापस लिया भी है राम जन्मभूमि में, जिनमें कारण आज सत्ता में बीजेपी है, ये प्रमुख रही है, लेकिन जब यूपी में सत्ता का समारोह हो रहा था तब इनको बुलाया ही नहीं गया था। तो ये चीज है, अलग अलग तरह से व्यक्त करना, ये इनको ये कर रही हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शराबबंदी क्यों नहीं हो सकती? आपके पास एक वो होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। अगर आप अभी से हाथ पैर फैला देंगे तो ये आप असफलता, अनिल जी ने तो आपके पूरा चैनल में ही बोल दिया कि असफल है, नहीं कर सकते वो। और सबसे बड़ी बात है, इनके समर्थक प्रहलाद लोधी को किस तरह से भगा दिया गया है। मंत्रिमंडल में इनकी कोई पूछ परख है नहीं। प्रज्ञा ठाकुर के आने से इनकी जो वापसी संसदीय सीट थी वो भी अब खतरे में पड़ गई है। अजय शाह जी, आपने बोला कि उमा भारती की खीस है ये, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है उमा भारती। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जब प्रज्ञा ठाकुर जब से यहाँ संसदीय संसद बन गई है तो वो उनकी सीट भी खत्म हो गई है। तो जाए कहाँ, करें तो क्या करें, बड़े असमंजस में है। इसलिए अपनी ही पार्टी को वो एम्बैरेस करके किसी तरह अपने रसूख कायम करना चाहती थी, ये मेरा आरोप है। जी, चलिए वरिष्ठ पत्रकार प्रहलाद शर्मा जी के पास चलते हैं। प्रहलाद जी, उमा भारती के इस आंदोलन को, इस चेतावनी को आप किस तरह से देखते हैं? कितना नुकसान होने वाला है, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है? देखिए, उमा जी हमेशा अपनी बात को खुद ही पलट देती हैं। कभी वो किसी मुद्दे के ऊपर, शराब वाले मुद्दे पे
टोटल बंदी पे आती हैं, कभी उसमें सुधार की बात पे आती हैं, कभी बोलती हैं कि सरकार हमारे सुझाव लेकर के नीति तय करे। तो ऐसी स्थिति में अब बहुत ज़्यादा उनका कोई इफेक्ट उनके द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों का नज़र आता नहीं है। ये सत्य है कि जिन राज्यों में शराबबंदी की गई है वहाँ भी इसके कोई बहुत अच्छे परिणाम निकल के नहीं आए। हम चाहे बिहार देख लें, चाहे गुजरात देख लें, यहाँ पे अवैध शराब का कारोबार होता ही रहा है, गाये बगाए इस टाइप की चीज़ें आती रही हैं कि आज ये घटना घटित हुई है अवैध शराब के कारण वो कर लें। तो अवैध शराब वाला मुद्दा जहाँ तक है उमा जी का, केवल जैसे अजय जी ने बताया अभी, अजय भाई साहब ने, कि उनने अपनी ज़मीन तलाश करने के लिए इस मुद्दे को उठाती रहती हैं और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी या सरकार उनके इन मुद्दों को अब नज़रअंदाज करने लगी है। वो बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता है। अनिल पटेल जी, वरिष्ठ पत्रकार प्रहलाद शर्मा जी ने कहा कि उमा भारती जी जो अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, इसका कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2023 अभी चुनाव भी है विधानसभा, क्योंकि अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल रही उमा भारती जी। एक बात उमा भारती जी ने कहा है कि मैं शराबबंदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने उनकी बाइट सुनी है। उन्होंने कहा है कि गलत शराब वितरण प्रणाली की बात कर रही है, गलत शराब जी वितरण प्रणाली पे बात उन्होंने करी है। तो नो डाउट अगर कोई नई नीति बनेगी उसमें विचार हो ही रहा होगा। लेकिन अनिल जी उमा भारती खुलकर बहुत कुछ बोल रही है, लोगों की लत का उपयोग कर पैसा बनाना सरकार का धर्म नहीं है, सरकार का धर्म लोगों की लत खत्म करना है, सरकार का धर्म याद दिला रही है। नहीं, मैंने पहले ही कहा है वो संत परंपरा से आते हैं। संत लोग ऐसे ही मुखर होते हैं, वो किसी को कुछ भी ज्ञान दे सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, उनका काम ही है। उनको कहना भी चाहिए। आप लोगों की नजर में उमा भारती कुछ भी ज्ञान दे रही है? नहीं, बिल्कुल उनको उनका हक है, वो हमारी पूजनीय है, आदरणीय है, हमारी नेता है, वो हमको मार्गदर्शन देती हैं। लेकिन आपने अभी बोला कुछ भी ज्ञान दे रही है, आपने बड़ी बात कह दी, कुछ भी ज्ञान दे रही है। अब आप शब्दों को पकड़ रहे हैं, मेरे भावों के लीजिए। कुछ आपने शब्द विषय पे जी, मेरा तात्पर्य यह था कि वो किसी भी विषय पे हम लोगों को मार्गदर्शन अपना कर सकते हैं। जी, मार्गदर्शन सही शब्द है जी। कुछ भी ज्ञान दे सकती हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं अजय जी की बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि शराबबंदी क्यों नहीं बंद हो सकती है, तो ये बताएं, ऐसा कोई एग्जाम्पल उन्होंने सेट करा है क्या? छत्तीसगढ़ में इन्होंने शराबबंदी के लिए कस्में खाई थी गंगा जल लेकर के हाथ में, तो क्या वो बंद कर पाए हैं क्या? बंद किया है तो करके दिखाएं। राजस्थान में उनकी सरकार है, वहां ये कर पाए हैं क्या? या आज तक कोई ऐसा उदाहरण सेट कर पाए हैं? और दूसरी तरफ बिहार में, अन्य राज्यों में अगर कहीं शराब बंद हुई है तो क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है? क्या अवैध शराब नहीं बिक रही है? क्या जहरीली शराब नहीं बिक रही है? क्या लोग उससे बीमार नहीं हो रहे हैं? तो क्या शराब बंद कर देना ही शराबबंदी का हल हो सकता है? अवेयरनेस क्यों नहीं हो सकता है? लोग अपनी स्वेच्छा से क्यों शराब बंद करके दूध पीने की और अग्रसर क्यों नहीं हो सकते हैं? लोग गाय पालन क्यों नहीं कर सकते? लेकिन अनिल पटेल जी, यहाँ पर जो बड़ा सवाल ये है कि आपकी ही पार्टी की जो नेता है उन्होंने कहा है कि काहे की राम भक्ति, छाछ मठा पिलानी चाहिए, शराब पिला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला है उन्होंने। अपने ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं काहे की राम भक्ति। नहीं, आप इसको इस भाव में ले रहे हैं कि सरकार को बोल रही हैं, सरकार को भी बोल रही हैं और जनता से भी आह्वान कर रही हैं कि राम भक्ति किस चीज की? अगर हम दूध मठा छाछ नहीं पी सकते हैं, घी नहीं खा सकते हैं, शराब भी पीना है, तो ये समाज को उन्होंने ऐसा मैसेज देने का काम किया। आपने कुछ दिन पहले देखा था उन्होंने पत्थर भी मारे थे। तो संत ऐसे ही मैसेज देते हैं, वो पत्थर मारेंगे या कुछ ऐसे सांकेतिक काम करेंगे जिससे समाज में मैसेज जाए कि हमें शराब को दूर रखना है, अपने आप से शराब को छोड़ना है, शराब को त्यागना है, पत्थर मारना है इसको। तो ये भाव लेने चाहिए। महान पुरुष, ये जो बड़े व्यक्ति होते हैं, वो ऐसे ही समाज को मैसेज देने का काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आपके अनुसार, चलिए अजय शाह जी से पूछ लेते हैं। अजय शाह जी, तो क्या सिर्फ समाज को संदेश दिया है उमा भारती ने? समाज के साथ साथ एक उन्होंने सरकार को भी एक वो दिया है जी कि भाई आप, उन्होंने कहा है कि काहे की राम भक्ति। बिल्कुल। पर असली बात तो यह है कि आप कितने भी कह लीजिए, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि ये चिड़चिड़ाहट है जो सत्ता उनसे छीन ली गई, वो सत्ता में वापसी करना चाहती हैं। ये लोग सत्ता में उनको आना देना नहीं चाहते। लेकिन अरविंद भाई ने एक बहुत अच्छी बात की, गंगा की कसम की। अरविंद भाई, हमारे सीएम ने
इसी नर्मदा में आपने खड़े खड़े होके तरीका क्या बोला बंद- था, आजीवन कुंवारा रहूंगा। छत्तीसगढ़ में बंद अरे किया साहब, आप क्या जब आपने? दूसरे के ऊपर बोलते हो तो छत्तीसगढ़ अपने की उस पर भी बात तो करिए। झाँक लिया आप- करो। आप खैर, मैं उदाहरण इससे सेट आगे करिए बढ़ता ना। हूँ अनिल भाई, वो छोड़ दीजिए, उसके मैं आगे बढ़ता हूँ। क्यों असली छोड़ बात दें? तो ये है। हम तो उमा भारती जी के शराबबंदी आंदोलन है। की बात करेंगे, मुद्दा हमारा यही है आज का। जी जी जी, मैं आंदोलन वही बोल रहा हूँ, आगे ही बढ़ रहा हूँ मैं। विषय से नहीं असली भटक बात रहे तो हैं। जो मुद्दा जो है वो शराबबंदी किया का, छत्तीसगढ़ अनिल में? भाई ने कहा कि वो नई नीति, अरे पुरानी नीति में तो आप 50 कदम पे आपने शराब की दुकानें खोल रखी हैं, नहीं खोल आप तो सकते। महिलाओं के लिए स्कूल अलग और दुकान मंदिर- खोलना चाहते थे, अनिल अजय जी। भाई, अब मैं जब आप बोल रहे थे, मैं महिलाओं नहीं के बोल लिए रहा हूँ भाई। अनिल जी आप रुक जवाब जाइए। जरूर अनिल जी दीजिए, प्लीज आप जवाब रिक्वेस्ट है जरूर आपसे, दीजिएगा। अजय शाह जी को बोलने दीजिए जी। प्लीज, आपसे हम्बल आप रिक्वेस्ट है जरूर प्लीज। दीजिए। मैं जी। तो पुरानी नीति की बात कर रहा हूँ। पुरानी नीति में, बीजेपी की शराब नीति में 50 क्या बोलते हैं, रोड से 50 गज दूर आपकी दुकान खोलनी है। उमा जी कहती है राम लला के मंदिर के सामने दुकान खुली है। पुरानी नीति में यह है कि स्कूल, मंदिर, कॉलेज के सामने दुकानें नहीं खुल सकती। वो क्या बोलते हैं साहब, गर्ल्स कॉलेज जो स्कूल के सामने उन्होंने बताए, इसीलिए वो पत्थर भी उन्होंने मारे थी। तो कितना जलील करोगे आप? एक जो कुछ कहते हो वो करते नहीं हो, और जो करते हो वो कहते नहीं हो। आप मान लो कि भाई उमा जी के हम कहना नहीं मानेंगे और ये हमको रेवेन्यू चाहिए, इसलिए ये शराब नीति ज्यादा रहेगी। और असली बात तो यह है कि कांग्रेस के लोग बीजेपी में जाकर जवाई जैसा रुतबा पा रहे हैं। तो सालों से दरी उठाने वाले जनसंघी लोग अडवाणी बनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ उमा जी की टीस नहीं है, जितने भी 2-2, 3-3 लोग हैं, जिनके पिताजी और दादाजी भी जनसंघ के जमाने से हैं, सबकी यही टीस है कि आपने उधार का सिंदूर लेके हमारे माथे का सिंदूर पोंछ दिया है। और ये वाजिब भी है, क्योंकि करे कोई, भरे कोई, खाए कोई, ये मामा के ऊपर सीधा उनका आक्रमण है। जी बिल्कुल प्रहलाद जी, उमा भारती ने यह भी कहा है कि इसमें दोषी वह है जो राम का नाम लेते हैं, सीधे सीधे सरकार पर ही निशाना खुलकर बोल रही हैं। देखिए, इसमें चूंकि उमा जी की बातों को सुना नहीं जा पा रहा है और वो लंबे समय से इस मुद्दे को उठाते हुए कहीं न कहीं ये कोशिश कर रही है कि सरकार प्रहलाद जी उनको, क्या कारण है नहीं सुना जा रहा है? क्या हल्के में लिया जा रहा है उमा जी को? वो उसका रीजन ये है कि उमा जी कभी एक विषय पे केंद्रित रही नहीं है। उन्होंने पहले पूर्णतः शराबबंदी की बात कही, फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बातों को माना जाकर के शिवराज जी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने स्वीकार किया है। तो जो बार बार स्ट्रेंथ चेंज करती रही है, उनके कारण से स्थिति ये बन गई कि आखिर चाहती क्या है, इन चीज़ों के ऊपर क्लियर नहीं हो पा रहा था। और ऐसी स्थिति में उन्होंने कभी पत्थर फेंकना और ये टाइप की जो घटनाएं की है, उन घटनाओं से पब्लिक के बीच में भी कोई बहुत अच्छा मैसेज ये नहीं जा पाया कि जिससे ये कहा जाए कि उमा जी किसी मुद्दे को पकड़ करके वास्तव में चल रही हैं। अब चुनावी साल है, चुनावी समय है, ऐसी स्थिति में अगर वो कोई ये मुद्दों को उस टाइप से अपनी सरकार के खिलाफ उठाती हैं तो निस्संदेह ही जहां बीजेपी को कुछ हानि हो सकती है, लेकिन पब्लिक में मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा इसको गंभीरता से लिया जा रहा होगा। पार्टी शायद गंभीरता से नहीं ले रही है, पार्टी भी उतनी गंभीरता से नहीं ले रही है, क्योंकि सरकार गंभीरता आज से ही ले रही है। कांग्रेस विधायक संजय यादव ने कहा है कि सिर्फ गिदड़ भपकी और चमकाने का काम कर रही है उमा भारती। वो रीजन यही है ना, क्योंकि कभी किसी एक चीज पे स्थिर रहती है तो समझ में आता है, सरकार भी उस बात को गंभीरता से लेगी या पब्लिक भी सोचेगी कि भाई किसी एक मुद्दे को लेकर चल रही है। वो कभी सरकार की तारीफ करने लगती है, कभी विरोध करने लगती है, कभी शिवराज जी को बड़ा भाई बोल करके मेरी सारी बातें सुनी जा रही हैं, मुझे जो है उन पर भरोसा है कि वो मुझे मेरे विश्वास को लेकर के और मेरे सुझाव लेकर के अपनी नई नीति बनाएगी। फिर कभी कहने लगती हैं कि नहीं भाई, वो तो सरकार अपनी लपली लाग रही है। तो ऐसी स्थिति में पब्लिक के अंदर भी कोई बहुत अच्छा मैसेज, मतलब वो चाहती क्या है वो क्लियर नहीं कर पा रही है। वो न पब्लिक को मैसेज दे पा रही है, ना सरकार को क्लियर मैसेज दे पा रही है कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ। अमित पटेल जी, माफ कीजिएगा, अनिल पटेल जी। जी मैं अजय जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। जो इन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार जो है शराब कम लोगों में पिए जाए, इसके लिए कुछ काम नहीं कर रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कोई नई शराब की दुकानें नहीं खोली गई हैं, जबकि 78 दुकानें बंद भी हुई हैं।
दूसरा, और भी नशे की चीजें होती है, जैसे तंबाकू है, गुटखा है, इन चीजों में भी कमी आई है। अभी हमें कोई रिपोर्ट एक पढ़ रहा था, उसमें भी कमी लाने इस सरकार के प्रयासों से ही हो पाता है। और जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, इन्होंने महिलाओं के लिए अलग से दुकानें शराब की खुलवाने का काम किया था और कहा था कि महिलाओं को पुरुषों के साथ शराब खरीदने में दिक्कत होती है तो इनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। और होम डिलीवरी की भी इन्होंने व्यवस्था करने का काम किया था। घर में भी आप फोन करके या होम डिलीवरी या टेक्नोलॉजी का उपयोग करके होम डिलीवरी भी करने का काम ये आपके कमलनाथ जी की सरकार में हुआ था। और इन्होंने हर 5 से 10 किलोमीटर पर नई शराब दुकानें खोलने का भी नीति बनाई थी। तो ये इसका जवाब दें कि ये क्या कर रहे थे जो हमें आईना दिखा रहे हैं। जी अजय शाह जी, इसका प्लीज जवाब दें। तब उमा भारती ने जब से शराबबंदी के लिए लागू करने के लिए अपना कमर कसा है तो शिवराज जी ने क्या किया? हमारे नीति शराब सस्ती कर दी, स्पष्ट है। उप दुकान खोल दिए। हम तो इन्होंने आरोप लगाया कि भाई महिलाओं के लिए शराब की अलग से दुकान खोल रहे थे। इन्होंने तो साहब घर घर दुकान खोलने की दे दिए। 5,000 रुपए दे दीजिए, अपने घर पे आप बाहर खोल लीजिए। आपने होम डिलीवरी। अनिल भाई सुन लीजिए, जब आप बोलते हैं मैं नहीं बोलता ना भाई, आप झूठ बोल रहे हैं, आप जरूर दीजिए, है ना? आप झूठ नहीं बोल ये बताइए कि और अब तो अंग्रेजी के साथ और अंग्रेजी शराब दोनों एक जगह मिल जाती है, तो ये नीति छत्तीसगढ़ में तो आप कर भी रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, तो आप कर भी रहे हो, मेरा आरोप है आप पे, आप कर भी रहे हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जब आप बोलते हैं मैं सुनता हूँ, जब मैं जी सुन लीजिए अनिल जी, प्लीज सुन लीजिए। झूठ बोलेंगे तो नहीं सुनेंगे ना साहब। तो आप सुन तो लीजिए कि आप 5,000 में आप खुद घर में खोल सकते हैं। आप 5 से 10 महुए के शराब बेच सकते हैं। नहीं खोल सकते, क्या बोलते हैं, आटा में अंग्रेजी और दारू और देशी दारू दोनों पी सकते हैं। ये हेरिटेज शराब है, आप ही बता दीजिए। वो हेरिटेज शराब है जो आप कह रहे हैं महुआ के लिए, वो हर प्रदेशों में लागू है। हेरिटेज शराब को बढ़ावा देने के लिए वो एक कला संस्कृति के रूप में होता है कि वो कला विलुप्त ना हो जाए, वो अलग बात है, उसकी कभी अलग से चर्चा करेंगे। क्या बात है। चलिए प्रहलाद जी के पास चलते हैं। प्रहलाद जी, में भी है। क्या उमा भारती पार्टी के लिए मुसीबत बन गई है? हाँ, फिलहाल की स्थितियों को देखते हुए तो ये कहा जा सकता है कि उमा भारती के कारण कहीं न कहीं बीजेपी को ये सोचना पड़ता है कि आखिर वो उगले या निगले की स्थिति बन जा रही है कि उमा भारती की सुने या न सुने, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल आपने सही कहा, उगले की निगले, क्योंकि आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने शिवराज सिंह चौहान से पूछा तो उन्होंने हंस दिया। परिस्थिति यही है ना भाई, आखिर वो अभी आज की तारीख में पार्टी में है तो इसलिए वरिष्ठ नेता हैं, बेशक उनका काफी योगदान मध्य प्रदेश में रहा है, लेकिन जो परिस्थितियां वो निर्मित सरकार के सामने कर रही हैं, ऐसी कैसे स्वीकार करेगी पार्टी उमा भारती के इस तेवर को? मैं समझता हूं जो अभी की स्थिति में, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो या पार्टी फोरम पे हो, उसको साइलेंट रह करके इन्होंने ये तय कर लिया है कि कहीं इसी स्थिति में हमें उमा जी की किसी चीज़ों का प्रतिकार नहीं करना है, जवाब नहीं देना है। इन स्थितियों में ही बेहतर अभी पार्टी के लिए रह रहा है, क्योंकि अक्सर अगर कोई प्रतिकार किया जाता है या उनकी उस पर की जाती है तो हो सकता है कहीं आने वाले चुनाव पे इसका इफेक्ट पड़े। इसके लिए इस समय को किसी तरह से कोशिश ये की जाएगी कि उमा जी को शांत कर दिया जाए या उनकी कुछ चीज़ों को मान करके और उनको सम्मान दे करके शांत किया जाए इस मुद्दे को। अनिल जी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, मेरी यही बात मैं करना चाहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए अलग शराब व्यवस्थाएं करती है और अनिल जी, हम लोग जो आज के आंदोलन है प्लीज उसमें बात कर लेते हैं ना। चर्चा नहीं होती है और हमारी उमा भारती जी अगर समाज के भी आह्वान करती है, सरकार को भी चेताती है कि अनिल जी, क्योंकि अनिल जी जो ये आंदोलन, अनिल जी प्लीज, जो आंदोलन है वो विपक्ष नहीं कर रहा है, कांग्रेस नहीं कर रही है, कोई अन्य पार्टी नहीं कर रही है, ये आपकी ही पार्टी की नेता कर रही है। तो हम प्रतिबद्ध हैं उसके लिए, शराब कम से कम खपत हो, लोगों में जागरूकता है, लोग इसमें लेकिन उमा भारती ने कहा है कि मैं चेतावनी देती हूँ अगर मेरा सुझाव नहीं रखा जाता शराब नीति में तो परिणाम भुगतने होंगे। तो क्या परिणाम भुगतने होंगे? कविता जी, अगर उन्होंने सुझाव दिए होंगे तो सरकार के पास है, वो विचाराधीन है, अभी तो कोई नीति नहीं आई नहीं है। वो तो जब नीति, उन्होंने ये भी कहा कि मैं वेट नहीं करूंगी, तो अभी तो आई नहीं ना, इतना तो वेट करना ही पड़ेगा कि नीति आए तो पहले, जो 31 को अभी लंबित है वो आगे आएगी, इतना तो वेट करना ही पड़ेगा। जी चलिए, कांग्रेस नेता से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी
अजय जी। सबसे बड़ी बात तो ये है, उमा जी अकेली नहीं है। ये एकाधिकार जो चला रहे हैं मामा पूरे सत्ता में कि मैं ही हूँ, वो उसका प्रतिकार में दूसरे लोग भी हैं। आप देखिए कि आकाश विजयवर्गीय चुप हो जाओ, गोविंद मालू तुम बाहर जाओ, सालों पार्टी की सेवा करो और बदले में गद्दारों के को सम्मान दिलाओ। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया हो गई है बीजेपी वालों की। मैंने बोला जनसंघी के रूप में जो यहाँ आए थे, जब आपकी पार्टी में कोई रहता है। चलिए लास्ट कमेंट प्रहलाद जी से, लास्ट कमेंट, वक्त की कमी है, लास्ट कमेंट प्लीज प्रहलाद जी। ये तो देखिए राजनीति के तौर पे तो आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, लेकिन उमा जी ये देख चुकी हैं पहले भी कि वो पार्टी से बाहर लेकर के क्या स्थिति बनी थी, इसलिए पार्टी में रहना भी चाहती हैं और पार्टी को अपने पक्ष में करना भी चाहती है, इसलिए उनके इस टाइप के बीच बीच में मुद्दे उठते रहते हैं। तो इसलिए उनकी बातों को कोई बहुत ज्यादा गंभीरता से अब लेने वाला रहा नहीं है। तो चलिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी आपका भी बहुत धन्यवाद, अजय जी आपका भी बहुत धन्यवाद, प्रहलाद जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो दीदी का मुद्दा था, दीदी की एल्गार, और लगातार 1 साल से शराब नीति का विरोध कर रही हैं उमा भारती, और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर शराब नीति में उनके सुझाव को शामिल नहीं किया जाएगा तो परिणाम भुगतने होंगे। तो फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।